हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, एक नई वैकेंसी आ चुकी है। SGPGI संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत। कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा 2023। आवेदन पत्र लिंक 10 फरवरी 2023 को खुलना संभावित है। तो ये फॉर्म 10 फरवरी 2023 से ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी वेबसाइट है www.sgpgims.org.in। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। चिकित्सा विभाग शिक्षा उत्तर प्रदेश के शासनादेश नंबर दिया हुआ दिनांक 12 सितंबर 2022 द्वारा 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों फेज 1 के 5 मेडिकल कॉलेज अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर। फेज 2 के 8 मेडिकल कॉलेज एटा, हरदोई, गाजीपुर, देवरिया, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर एवं मेडिकल कॉलेज जौनपुर में नर्सिंग संवर्ग के भर्ती चयन SGPGI के माध्यम से कराए जाने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो 8 मेडिकल कॉलेज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए हैं, इसमें SGPGI के माध्यम से द्वारा भर्ती कराई जाएंगी। आगे महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है और नीचे देख लेते हैं। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी 3 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नोट में। परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। 4 नंबर पे दिया हुआ है पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का पैटर्न, अंकन और योग्यता अंक निम्नलिखित भागों में वर्णित है। स्टाफ नर्स के पद के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट CRT आयोजित किया जाएगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2 घंटे की अवधि का होगा। जो पेपर आपका होगा वो 2 घंटे का होगा और 100 अंकों का होगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो इस प्रकार से 80 प्रश्न थ्योरी ऑफ नर्सिंग कॉलेज से संबंधित होंगे। कहने का मतलब जो पेपर होगा आपका 100% में से 80% जो है थ्योरी ऑफ नर्सिंग कॉलेज थ्योरी से संबंधित होंगे, वो भी नर्सिंग कॉलेज से। 20% प्रश्न नर्सिंग कार्य के व्यवहारिक अनुप्रयोग से संबंधित होंगे, जिनमें 10% कोविड संबंधित कार्य से संबंधित होंगे। 20% जो होगा उसमें से 10% कोविड संबंधित कार्य से होगा और 10% व्यवहारिक अनुप्रयोग से होगा। सिलेबस SGPGI वेबसाइट पर अपलोड किए गए अनुसार होगा। तो दोस्तों लास्ट में हम आपको सिलेबस भी दिखा देंगे। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगी। तो कहने का मतलब इस पेपर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो परीक्षा 2 भाषाओं में होगी, अंग्रेजी और हिंदी। तो आइए देख लेते हैं कितनी वैकेंसी हैं। पद का नाम स्टाफ नर्स है। SC कोटे में है 415, ST में है 39, OBC में है 533, EWS में 197, अनारक्षित में अनरिजर्व्ड में है 790। टोटल 1974, जो कि काफ़ी मात्रा में पदों की संख्या है। दोस्तों सैलरी भी देख लीजिए आप, अच्छी खासी सैलरी है। बेसिक लेवल 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,400, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है। आगे देख लेते हैं। महिलाएं 20% यानी कि 394, दिव्यांग 4% यानी कि जो एक पैर से प्रभावित है 78, और भूतपूर्व सैनिक 5%, 98 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2% 39, ये आरक्षित हैं। ध्यान दें में क्या लिखा हुआ, वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पे विस्तृत विज्ञापन भी देखा जा सकता है और पाठ्यक्रम भी इसी वेबसाइट पे देखा जा सकता है, और फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी यही वेबसाइट है। तो दोस्तों परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए आवेदन शुल्क 1000 है और इसमें GST लगेगा 118% GST, यानी कि 180 रुपये। तो टोटल 1180 हो जाएगा। OBC के लिए भी सेम शुल्क है, परीक्षा शुल्क। SC और ST के लिए टोटल 708 रुपये है। दोस्तों नीचे देख लेते हैं और कुछ क्या दिया हुआ है। समय सीमा देख लेते हैं। उक्त पद पर भर्ती हेतु आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जनवरी 2023 से होगी। 1 जनवरी 2023 30 जून के बीच जारी। 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक न हो। कहने का मतलब आपकी उम्र सीमा 21 से 40 होनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं।
आगे क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया हुआ है और उसके बाद शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्टाफ नर्स के लिए। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, लिखा छात्र नर्स जिनके पास राज्य चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा दी गई या मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कहने का मतलब बीएससी नर्सिंग में डिग्री हो या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो या संयुक्त प्राप्त नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण के योग्य चिकित्सा और शल्य कर्म नर्सिंग ANM/GNM का डिप्लोमा हो और जो रजिस्ट्रीकृत हों एवं कम से कम 50 बिस्तर के अस्पताल में 2 वर्ष का अनुभव हो। तो 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए और हॉस्पिटल कम से कम 50 बेड का होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।